बात करते हैं एक और थ्योरम के बारे में। तो हमको प्रूफ करना है, प्रूफ बाय वेक्टर मेथड दैट इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस, जो हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होता है, इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट वर्टिसेस, वो ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस से पड़ा हुआ है। ठीक है, तो मान लेते हैं एक हमारे पास ट्रायंगल है, सपोज कर लो ये एक ट्रायंगल है। ठीक है, ये हमारे पास सपोज कर लो ओ पॉइंट है, और क्या कर लेते हैं हम, ये ए पॉइंट मान लेते हैं और ये बी पॉइंट मान लेते हैं। मान लेते हैं जो ओ ए वेक्टर है वो सिंपली ए के बराबर है, और जो ओ बी वेक्टर है सिंपली बी वेक्टर के बराबर है। ठीक है, तो क्या करते हैं, हाइपोटेनस हाइपोटेनस पे कोई एक पॉइंट मान लेते हैं डी, जो क्या है, सपोज कर लेते हैं वो इसके तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये जो ए डी लेंथ है और डी बी लेंथ है वो बराबर है, और यहाँ से भी बना देते हैं। ठीक है, सपोज कर लो हमने एक यहाँ से भी लाइन बना दिया, और ये जो आपका ओ डी भी है वो भी बराबर है। करने का मतलब हमको प्रूफ करना है कि जो आपका ए डी है वो ओ डी इक्वल टू डी बी के बराबर है। ठीक है, तो बना लेते हैं, एक हमारे पास डी बी वेक्टर बना देते हैं और एक बना देते हैं डी ए वेक्टर। ठीक है, ऐसा हमने क्यों किया अभी देख लेते हैं, और एक बना देते हैं हम ओ डी वेक्टर। देखो हमको क्या मालूम है, ट्रायंगल। ठीक है, तो देखो ये जो बी वेक्टर है उसको हम किसके बराबर लिख सकते हैं, ये जो बी वेक्टर है मतलब ये जो ओ बी वेक्टर है उसको किसके बराबर लिख सकते हैं। तो देखो हमारे पास एक वेक्टर है ओ डी, ओ से डी की तरफ, फिर क्या एक वेक्टर है डी बी, डी से बी की तरफ। तो देखो यार ट्रायंगल लॉ क्या बोलता है, अगर पहले वेक्टर के हेड के ऊपर दूसरे वेक्टर का टेल है तो जो रिजल्टेंट मिलता है वो कैसे मिलता है, पहले के टेल और दूसरे के हेड को मिला के मिलता है। तो अगर इसके अंदर हम देखें ट्रायंगल ओ डी बी के अंदर, तो इसका सम बी के बराबर होगा। कहने का मतलब ओ बी किसके बराबर होगा, सिंपली वो ओ डी वेक्टर प्लस डी बी वेक्टर के बराबर होगा। ठीक है, और ऐसे हम ऊपर वाले ट्रायंगल में देख लेते हैं ओ डी ए के अंदर। तो देखो पहले वेक्टर के हेड के ऊपर दूसरे वेक्टर का टेल रखा हुआ है, तो रिजल्टेंट पहले के टेल दूसरे के हेड का मिला के बनेगा। मतलब ये जो ओ ए वेक्टर है वो सिंपली किसके बराबर लिखा जा सकता है, ओ डी वेक्टर प्लस डी ए वेक्टर के बराबर लिखा जा सकता है। तो हमको क्या मालूम है, ओ डी और डी ए, सॉरी डी बी और डी ए क्या है, इक्वल लेंथ के हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन के हैं। तो यहाँ पे जहाँ पे डी ए लिखा हुआ है वहाँ पे हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, डी बी रिप्लेस कर सकते हैं। तो माइनस ऑफ डी बी लिख ले यहाँ पे, क्यों लिख लो, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है तो यहाँ पे एक माइनस का साइन लिया है। ठीक है, और हमको क्या मालूम है, ये जो आपका ओ ए वेक्टर है और ये जो ओ बी वेक्टर है, ओ बी वेक्टर दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। कहने का मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, जीरो के बराबर होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं। तो ओ ए मतलब क्या, ओ डी माइनस डी बी वेक्टर, डी बी वेक्टर। ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ, इसके साथ ओ डी वेक्टर प्लस का डी बी वेक्टर। ठीक है, तो इक्वल टू जीरो मिलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, सपोज कर लो ये कुछ एक्स वेक्टर है और ये वाई है, तो एक्स माइनस वाई वेक्टर करना है और डॉट करना है एक्स प्लस वाई के साथ। ठीक है, तो सिंपली करो पहले इसका, इसमें क्या मिलेगा, ओ डी वेक्टर डॉट ओ डी वेक्टर, मतलब सिंपली क्या, ओ डी मॉड ऑफ ओ डी का स्क्वायर मिलेगा। ओ डी का मतलब क्या, ओ डी का मतलब क्या, हमने सिंपली एक ये वेक्टर लिया तो एक्स मिली है और ये एक्स लिया, तो सिंपली एक्स डॉट एक्स क्या मिलता है, मॉड ऑफ एक्स, मॉड ऑफ एक्स, और दोनों सेम डायरेक्शन में तो कॉस जीरो मिलता है, कॉस जीरो मतलब वन मिलता है। तो क्या मिल जाएगा, मॉड एक्स का स्क्वायर, तो क्या मिल जाएगा, मॉड ऑफ ओ डी का स्क्वायर, और फिर क्या मिलेगा, ओ डी डी बी प्लस ओ डी वेक्टर डी बी वेक्टर यहाँ से। ठीक है, ओ डी और डी बी, ओ डी डॉट डी बी कर लो। ठीक है, और फिर क्योंकि हमको भी इसके बीच का एंगल नहीं पता हुआ है। ठीक है, एक सेकेंड कंटिन्यू करते हैं। तो देखो यहाँ पे हो गया, फिर क्या ये वाला माइनस ऑफ डी बी डॉट ओ डी। ठीक है, ओ डी है, फिर क्या मिलेगा आपको, डी बी और यहाँ पे डी बी, तो माइनस ऑफ डी बी मॉड ऑफ डी बी का स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ओ डी डी बी और क्या डी बी ओ डी दोनों क्या सेम ही है। आप ए डॉट बी को सिंपली बी डॉट ए भी लिख सकते हो, बी डॉट ए दोनों बराबर होते हैं। तो जहाँ पे ओ डी डॉट डी बी लिखा हुआ है वहाँ पे क्या कर दो, डी बी डॉट ओ डी सपोज कर लो, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। हमको क्या बचेगा, सिंपली मॉड ऑफ इक्वल टू राइट में जीरो है, ओ डी का स्क्वायर इज इक्वल टू, उसको राइट में भेज दो, डी बी का स्क्वायर। ठीक है, क्या कर दो, दोनों साइड रूट ले लो तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो देखो ओ डी क्या है, ओ डी का मॉड मतलब ओ डी का मैग्नीट्यूड, डी बी का मॉड मतलब डी बी का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से क्या मिल गया, ओ डी किसके बराबर है, सिंपली आपके डी बी के बराबर है, डी
बी के बराबर है और डी बी यहाँ पे है और डी बी यहाँ पे है। तो हमने स्टार्ट में ही बोल दिया था कि डी क्या है, मिड पॉइंट है ए और बी का, तो डी बी के बराबर है तो वो किसके बराबर होगा, डी ए के भी बराबर होगा। ठीक है।